उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर अभी तक बीजेपी का कब्जा है। यह क्षेत्र बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। साल 2017 के चुनाव में 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी यहां फंसती हुई नजर आ रही है। क्या अखिलेश बीजेपी के दुर्ग पर कब्जा करने जा रहे हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सियासी तूफान आया हुआ है। जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनकर लखनऊ भेजने के लिए मतदान कर रही है, लेकिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी चक्रवात चल रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार लखनऊ में बीजेपी के लिए अपना सियासी दुर्ग बचाने की चुनौती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाता है। लखनऊ न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बल्कि यहाँ से केंद्र का रास्ता भी साफ होता है। ऐसे में देश के सभी सियासी दलों की नजर लखनऊ पर होती है। जब देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। उम्मीदवार चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यहाँ साल 1991 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई थी। तब से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार जारी है। बीजेपी के पास यहाँ की दोनों लोकसभा सीटें हैं। बात विधानसभा चुनाव की करें तो साल 2017 में 9 में से महज एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के अमरीश पुष्कर को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए यहां काफी मुश्किल हालात हैं, क्योंकि कई दिग्गज जिन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे उन्हें बीजेपी ने निराश किया। इतना ही नहीं, यहां से एक मंत्री समेत 3 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए गए। एक मंत्री की सीट को बदला भी गया। बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा। स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के झगड़े का फायदा ईडी की नौकरी छोड़ बीजेपी में आए राजेश्वर सिंह को मिला। टिकट पाने में भले ही किस्मत साथ दे गई हो, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या राजेश्वर सिंह यहां से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सपा ने यहां से अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा है। यूपी के जाने माने पूर्व आईएएस अधिकारी जयशंकर मिश्रा के बेटे हैं अभिषेक मिश्रा। अपनी नौकरी छोड़ साल 2012 में चुनाव जीतकर अखिलेश सरकार में मंत्री बने थे। सपा का ब्राह्मण चेहरा भी है। ऐसे में ये सीट सपा और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। लखनऊ कैंट की सीट बीजेपी के लिए सिरदर्द का विषय बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से एक नहीं बल्कि कई बड़े दिग्गज दावेदारी कर रहे थे। रीता बहुगुणा पहले से ही यहां अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही थी। मुलायम सिंह यादव के बेटे की बहू अपर्णा ने भी सपा को इसी सीट के टिकट ना मिलने के कारण छोड़ा था। ऐसे में उनकी भी दावेदारी माने जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने सभी दावेदारों समेत यहां से मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी का भी टिकट काट दिया और योगी सरकार में मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया। ब्रजेश पाठक का मुकाबला पूर्व पार्षद राजू गांधी से होगा। राजू गांधी क्षेत्र में जन समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा बीजेपी में उपजा असंतोष विरोधी दलों को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, क्योंकि साफ है अगर बीजेपी के बड़े नेताओं और मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है तो उनमें निराशा भी होगी, और निराशा का संचार अगर उनके समर्थकों तक पहुंच जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।